बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। 16वें अध्याय में राजा पृथु और नारद जी का जो वार्तालाप संवाद चल रहा है, उसमें नारद जी को राजा पृथु ने कहा कि शंकर की बड़ी अद्भुत कथा बताई, कीर्ति मुख्य उत्पन्न होने की कथा बताई। जब राजा पृथु ने देवर्षि नारद से ऐसा प्रश्न किया तो नारद जी ने कहा कि उसके छूटने पर वो बर्बर नाम से विख्यात हो गया। राहु को वहां से बर्बर नाम कहने लगे, वहां से कीर्ति मुख ने छोड़ा, वो बर्बर बन गया। लेकिन एक प्रकार से उसका नया जन्म हो गया। धीरे धीरे जलंधर के पास गया, घबराया हुआ था। उसने शंकर जी की चेष्टा बताई, उससे सुनकर दैत्यराज को क्रोध आया। कालनेमी निशुंभ शुंभ आदि दैत्यों को लेकर के करोड़ों की संख्या में से निकलकर युद्ध के लिए संबंध हो गए। महाप्रतापी सिंधु पुत्र शिवजी से युद्ध के लिए निकला। आगे महर्षि शुक्र और छिन्न सिर राहु हुआ। फिर तो उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। आकाश में मेघ छा गए और बड़े अपशगुन हुए। इंद्र आदि सब देवताओं ने एकत्र होकर के कैलाश पर जाकर शिवजी के पास सारा वृत्तांत बताया कि आपने जालंधर से युद्ध करने के लिए जो भगवान विष्णु को भेजा था वह उसके यशवर्ती बन गए। लक्ष्मी सहित जलंधर के अधीन होकर के उसके घर में ही रहते हैं। सब देवताओं को भी उसके यहाँ निवास करना पड़ रहा है। अब वह सगर पुत्र आपसे युद्ध करने के लिए आ रहा है, उसे कैसे मार दीजिए, हमारी रक्षा कर लीजिए। भगवान शंकर ने विष्णु भगवान से पूछा, हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया? वैकुंठ को छोड़कर उसके घर पे चले गए। भगवान विष्णु ने हाथ जोड़ करके भोलेनाथ को कहा, उसे आपका अंशिवा लक्ष्मी का भाई होने के कारण नहीं मारा, वो आपका अंश है और वो बड़ा ही वीर है, देवताओं में अजय। मैं सत्य बताता हूं, उसे कोई भी नहीं मार सकता। इस पर मैं मुग्ध होकर के मैंने स्वयं उसके घर रहने का उसको वर दे दिया। इस कारण मैं उसके घर रहता हूं। हे सुरवर्य विष्णु, आप यह क्या करते? उस दैत्य जलंधर को मैं अवश्य मारूंगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं। अब आप जलंधर को मेरे द्वारा मरा भाई जानकर अपने स्थान को जाओ। जब भगवान ने ऐसा कहा तो देवता अपने स्थान को चले गए। पराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ कैलाश पर्वत को घेर करके सिंहनाद करने लगा। दैत्यों के नाद और कोलाहल से शिवजी क्रुद्ध हुए। उन्होंने नंदी आदि गणों को उसके साथ युद्ध करने की आज्ञा दे दी। कैलाश के समीप में भीषण युद्ध होने लगा। मृदंग, भैरी, शंख, हाथी, घोड़े, रथों के शब्दों से पृथ्वी कांपने लगी। युद्ध में कटकर मरे हुए हाथी घोड़े पैदलों पर पहाड़ सा बन गया। युद्ध की भूमि और भी आगम्य हो गई। देवताओं के आचार्य शुक्राचार्य जी भी अपनी मृत संजीवनी विद्या से दैत्यों को जिंदा कर रहे थे, पुनर्जीवित कर रहे थे। शिवजी गण व्याकुल हो गए। भगवान शंकर के क्रोध की सीमा नहीं रही। वह अपने भयंकर रूप से दिशाओं को प्रज्वलित करने लगे। फिर तो उस समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कन्या उत्पन्न हुई, जिसकी दोनों जंघाएं ताल वृक्ष के समान थी। वह युद्ध भूमि में जाकर सब असुरों का चर्बन करने लगी। तब युद्ध भूमि में इस प्रकार विचरते हुए शुक्र जी के समीप पहुंची और उन्हें शीघ्र से अपने उदर में ले लिया। फिर भी स्वयं भी अंतर्ध्यान हो गई। शुक्र जी के गुप्त हो जाने से दैत्यों का मुख मलिन हो गया। यानी भगवान ने एक ऐसी कन्या उत्पन्न की जो शंकर जी के कहने से शुक्राचार्य को अपने पेट में लेके गायब हो गई। इस पर उनके शुंभ और निशुंभ और कालनेमी आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरा को रोककर शिव गणों पर बड़ा कठिन प्रहार किया। ऐसा ही शिवजी के नंदी आदि वीर गणों ने अपने, जिनमें गणेश और स्वामी कार्तिक भी थे, अपने गणों को रोककर दैत्यों से भीषण युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री वैकुंठनाथ भगवान की जय। लक्ष्मीनाथ भगवान की जय। राधा गोविंद भगवान की जय। नारद जी ने बताया 17वें अध्याय में 17वां अध्याय शुरू होता है कि शिवजी के गण प्रबल थे। उन्होंने जलंधर के शुंभ, निशुंभ और महाअसुर कालनेमी आदि को पराजित कर दिया। यह देख के जलंधर को, जो कि सगर पुत्र कहलाता था तो शंकर जी का अंश, एक रथ जिसकी लंबी पताका लगी हुई थी, युद्ध भूमि में आकर घोर संग्राम करने लगा। इधर जयशील शंकर के गण भी युद्ध में तत्पर होकर के भागने लगे।
दोनों सेनाओं के हाथी, घोड़े, रथ, शंख, बहरी तथा दोनों ओर के वीरों के सिंहनाद से पृथ्वी त्रस्त हो गई। तत्पश्चात जलंधर ने कुहरे के समान बाणों को फेंक कर पृथ्वी से लेकर आकाश तक व्याप्त कर दिया। नंदी को 5, गणेश को 5, वीरभद्र को 1, साथ 20 बाण मारे, सबके शरीर को छेद दिया, सबके सब घायल हो गए। अब कार्तिकेय ने भी दैत्य जलंधर को अपनी शक्ति उठाकर मारी और घोर गर्जन किया, जिसके आघात से अब कार्तिकेय तो भाई सबसे सेनापति है, वो नीचे गिर गया जलंधर, परंतु बलि बहुत था, वापस खड़ा हो गया और अपनी गदा का प्रहार कार्तिक भगवान पे करने लगा। कार्तिकेय पृथ्वी पर सो गए थोड़ी देर के लिए। गणेश जी और नंदी भी व्याकुल होकर के गदा प्रहार से पृथ्वी पर गिर गए। वीरभद्र का सिर जो है उसमें रक्त का प्रवाह होने लगा, यानी सिर फट गया, रक्त बहने लगा। वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा देख शंकर के गण चिल्लाने लगे। अब आप देखो ये कितना भयंकर था जलंधर। 18वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। बोलो लक्ष्मी नाथ भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे गोविंद भगवान की जय। राधा दामोदर भगवान की जय। गोपीनाथ भगवान की जय। मदन मोहन लाल की जय। नारद जी ने कहा 18वें अध्याय में कि अब रौद्र रूप महाप्रभु शंकर जी अपने वीर गणों के साथ नंदी पर चढ़े, हंसने लगे, जोर जोर से अट्टहास करने लगे। उनके हास्य को देख करके सिंहनाद करते हुए आयुधों से दैत्यों पर प्रहार करने लगे। भीषण रूपधारी रुद्र को देख दैत्य भागने लगे। तब युद्ध में अपने दैत्यों को प्राणमुख होते देख जलंधर हजारों बाण छोड़ता हुआ भगवान शंकर की ओर दौड़ा। शुंभ निशुंभ आदि वीर भी क्रोध से अपने ओंठ काटते हुए भगवान शंकर की ओर दौड़े। इतने में भगवान शंकर ने जलंधर के सब बाणों को काट दिया। अब खड़गोरमा नामक दैत्य, खड़गोरमा दैत्य का नाम है, अपने फरसे से आया। अब उस दैत्य को भी भगवान ने मार दिया। बलाहक नामक असुर आया, उसको भी मार दिया भगवान ने। धस्मर भी मारा गया जो गण था। और शिवगण चिशिका ने प्रचंड नामक दैत्य का सिर काट दिया। किसी को शिवजी के बैल ने मारा और कई उनके बाणों द्वारा मारा गया। जैसे ही भगवान शंकर सक्रिय हुए सबके सब भाग गए, घबरा गए। अब जलंधर ने अपने शुंभ आदि दैत्यों को धिक्कारा कि ये क्या कर रहे हो तुम? ये भयग्रस्त दैत्य दोबारा युद्ध भूमि में आने को तैयार नहीं हुए। दैत्य सेना ने पलायन किया। तब महाक्रुद्ध जलंधर शिवजी को अपनी ओर से ललकारने लगा। साथ ही उसने 70 बाण मारकर शिवजी को दग्ध करने का प्रयास किया। बहुत से बाणों का प्रयास किया। शिवजी उसके बाणों को काटने लगे, यहां तक कि उन्होंने जलंधर की ध्वजा, छत्र, धनुष को भी काट दिया। फिर 7 बाण मार करके उसके शरीर में आघात किया। धनुष के कट जाने से जलंधर ने एक प्रचंड बाण मार करके उसकी गदा के टुकड़े कर दिए। तब उसने समझा कि मुझसे अधिक अब बलवान कोई है ही नहीं। अब उसने गंधर्वों को माया उत्पन्न कर दिया। नहीं, गंधर्व अप्सराओं के गण उत्पन्न हो गए। वीणा मृदंग बाजे बजने लग गए। इससे अपने गणों के सहित रुद्र भी मोहित हो गए। उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। तो काम मोहित जलंधर बड़ी शीघ्रता से भगवान शंकर का रूप धारण करके वृषभ पर बैठकर पार्वती के पास गया। अरे कितना माया भी था, देखो, माया से लड़ने लगा। जब पार्वती ने अपने पति को आते देखा तो सखियों का साथ त्याग दिया और आगे आई। पार्वती को देखकर कामातुर जलंधर का, कहते हैं, शुक्र पतन हो गया और उसके पतन से वह जड़ भी हो गया। गौरी ने उसे दानव समझा। फिर अंतर ध्यान होकर के उत्तर की ओर मान सरोवर चली गई। तब वहां पार्वती को न देखकर जलंधर फिर शिवजी की ओर लौटा। इधर पार्वती जी ने भगवान विष्णु को बुलाकर दैत्य धन का वह कृत्य कहा कि देखो, आप जिसके यहाँ रहते हो वो कितना दुष्ट व्यक्ति हो गया है, बताओ क्या आपको पता है? तो भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर सिर नवाकर कहा, आपकी कृपा से मुझे सब पता है मेरी माँ, हे जगदम्बा, हे जगत जननी, आप आज्ञा दो। अब जगत माता ने विष्णु जी से कहा, उस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण उचित है। मैं आज्ञा देती हूं कि जाकर उसकी स्त्री का पतिव्रत भ्रष्ट करो, वह दैत्य तभी मरेगा। पार्वती जी की यह आज्ञा पाते ही भगवान विष्णु उसको सिरोधार्य करके छल करने के लिए जालंधर के नगर की ओर गए। बड़ा ही अद्भुत कथा है। कथा को न जानते हुए लोग भगवान विष्णु को ऐसा कहते हैं
पहले जलंधर ने यह इतना माँ भगवती जगदम्बा परम पूज्या माता के सामने शंकर भगवान का रूप लेकर के गए और उनके तेज के सामने जाते ही वह स्वयं स्खलित हो चुके। अब माँ ने क्रोधित होकर के कहा। तब भगवान विष्णु इस प्रकार से उसका मान मर्दन करने के लिए गए। यह मूल कथा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। गिरिराज धरण भगवान की जय। जगदम्बे मात की जय। पार्वती माता की जय। जगदम्बा भवानी की जय। आगे हम 19वें अध्याय में देखो और कथा को सुनेंगे।